और हमारी पट्टी ठोक के कंप्लीट हो गई है और इसी तरीके से दीवार में लगा लेंगे। उसके बाद करेंगे हम वायरिंग। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हम यहाँ की वायरिंग करेंगे और स्विच बोर्ड बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं अपनी साइट और दिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमें बोर्ड लगाने हैं। तो ये हमारा पहला बोर्ड लगेगा यहाँ पे और इस सातीरा के जरिए हम लेके जाएंगे अपनी पट्टी को दूसरी तरफ और यहाँ पर लगेगा हमारा 6 मॉडल का बोर्ड और ये हमारी पट्टी है और इस थैला में हमारा लाइट फिटिंग का सामान रखा हुआ है, स्विच बोर्ड और बोर्ड वगैरह वायर सब कुछ इसी में रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको पन्नी से बाहर निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ये हमारा 12 मॉडल का बोर्ड है और ये है एक 6 मॉडल का। और आप देख सकते हैं जितना भी सामान हमें इस फिटिंग में लगना है वो सब हमने यहाँ पे निकाल लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं जंक्शन बॉक्स है, 5 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट और जिससे हम अपनी पट्टी को सेट करेंगे वो चाइनीज कील भी हमारे पास यहाँ पे हमने मंगवा ली है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा वायर है और यहाँ पे लगना है हमारा 12 मॉडल का बोर्ड और यहाँ से हम लेके जाएंगे अपनी पट्टी को इस तरफ और यहाँ पे हम लगा देंगे अपना 6 मॉडल का बोर्ड। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी पट्टी को कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे अपनी इन कीलों की मदद से। ये देख सकते हैं छोटी छोटी सी कील हैं, इनको हम चाइनीज़ कील बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इन कीलों से हमने किस तरीके से अपनी पट्टी को सेट किया है। तो आप देख सकते हैं एक पट्टी को हमने अपनी इन कीलों की मदद से सेट कर लिया है। इसी तरीके से हम अपनी सारी पट्टी को इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं आगे की बोर्ड को किस तरीके से सेट करना पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये हमारा बोर्ड 12 मॉडल का जिसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी बोर्ड की कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमारी ये इसमें पट्टी नहीं आएगी। तो इस तरीके से रख के और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फाइनली हमने अपने बोर्ड की कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हुई है। और अब हम आपको अपनी पट्टी सेट करके भी दिखा देते हैं किस तरीके से हमारी पट्टी बोर्ड में आसानी से सेट हो गई है। और कटिंग के बाद हम अपने बोर्ड को दीवार में इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लेवल बबल लगा लिया है और इससे हम अपने बोर्ड को एकदम सेंटर में रख के और अपने कील से या गुल्ली की मदद से इसको हम टाइट कर देंगे। तो चलिए इसको हम टाइट कर देते हैं फिर आपको आगे दिखाते हैं। और हमारी यहाँ पे बोर्ड से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी पट्टी रह गई थी तो उसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने अपने बोर्ड से और पट्टी को कनेक्ट कर दिया है। और ये हमारा दूसरी तरफ है जहाँ हमें एक 6 मॉडल का बोर्ड लगाना है और एक पीछे की तरफ भी पॉइंट लेके जाना है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे पट्टी को ठोक लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी पट्टी को इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको आगे दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ हमने अपने 6 मॉडल बोर्ड की कटिंग की है और उसकी फिनिशिंग के साथ इंस्टॉल किया है और किस तरीके से यहाँ की पट्टी लगाई है। तो सेम उसी तरीके से जैसा हमने पिछले बोर्ड की कटिंग की थी उसी तरीके से इसकी भी हम कटिंग करेंगे और वहाँ पे हम उसको गुल्ली से या फिर कील से जो भी हमें ठीक लगे उससे हम उसको इंस्टॉल कर देंगे बबल लेवल के साथ। और हमारा बोर्ड इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद हमारी ये थोड़ी सी पट्टी रह गई थी उसको भी हम यहाँ पे कटिंग करके कुछ इस तरीके से अपनी दूसरी पट्टी के नीचे दबा देंगे। ये देख सकते किस तरीके की कटिंग की है। और इस कटिंग को हम अपनी पहले जो हमने पट्टी लगाई थी उस पर हम इस तरीके से अंदर लगा के और इसमें हम बबल लेवल लगा के इसको हम सेंटर में लगा लेंगे। तो चलिए इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं।
और फाइनली हमने अपनी इस बोर्ड से भी पट्टी को कनेक्ट कर दिया, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये हमारी पट्टी जो ऊपर से हम लेके गए हैं। और यहाँ पे एक सीलिंग रोज लगाएंगे जिससे हमारा फैन का कनेक्शन होगा। और इस तरफ एक बाहर पॉइंट लेके जाना है और यहाँ पे एक कोने में होल्डर लगाना है। और ये है हमारा वायर जो नीला वाला है, उसको हम पॉइंट में यूज़ करेंगे। और ये ब्लैक कलर का वायर हम इस बोर्ड से लेकर सीधा इस बोर्ड तक लेके आएंगे। बस इतना ही हमारा ब्लैक कलर का वायर लगेगा, इसी में हम न्यूट्रल फेस डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने बोर्ड में वायरिंग डालते हैं इस तरफ से और आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये हमने यहाँ की वायरिंग और पट्टी को किस तरीके से सेट किया है, जो कि हमारा यहाँ पे ये ब्लैक कलर का और एक नीला वाला वायर आया है जो है हमारा। तो चलिए इस वायर को हम बताते हैं। जो हमारा यहाँ पे बाहर बल्ब लगना है उसका हमने न्यूट्रल यहाँ से दे दिया है। और ये वाला फेस इसको हम ऑपरेट करेंगे अपने उस 12 मॉडल बोर्ड के साथ। तो चलिए इसकी हम पहले पट्टी लगा लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो चलिए हम फिर से बताते हैं, इस नीले वाले वायर को हमने जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है उसका हमने न्यूट्रल दे दिया है अपने 6 मॉडल बोर्ड के लिए। और यहाँ से हमने जो पट्टी सेट कर दी है उसी के अंदर से हम लेके गए हैं अपने बाहर के बल्ब का पॉइंट जो कि आया है इसमें। ये देख सकते हैं नीला वाला वायर है जो हमारा बाहर का पॉइंट है। और ये ब्लैक कलर के वायर हैं जो हमारे न्यूट्रल फेस हैं जो 6 मॉडल बोर्ड तक जाएंगे। और यहाँ पे हमें एक लगाना है सीलिंग रोज जिससे हमारा ये वाला पंखा कनेक्ट हो जाएगा। और इस कोने में लगाना है हमें एक होल्डर जिसमें हम बल्ब लगाएंगे और एक होल्डर लगाना है बाहर की तरफ। चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लगाना है एक होल्डर और इन सब का कनेक्शन देंगे हम अपने इस 12 मॉडल बोर्ड के साथ। तो चलिए यहाँ की हम अपनी पट्टी को इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ का हमारा सारा वायर कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे हमें लगाना है एक जंक्शन बॉक्स। तो चलिए उसकी हम कटिंग कर लेते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से इसकी कटिंग करनी पड़ती है। और इसको हम कुछ इस तरीके से रख के और इसकी कटिंग कर लेंगे। और जंक्शन बॉक्स में निशान भी लगा रहता है कितना हमें पट्टी के हिसाब से कटिंग करनी है। और देख सकते हैं कि कटिंग किस तरीके से फिनिशिंग के साथ हुई है। और इसमें हमारी पट्टी भी आसानी से आ जाएगी जो कि कुछ इस तरीके की लगेगी। और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी कटिंग हुई है। तो इसके बाद हम इसमें अपने वायर को डालेंगे कुछ इस तरीके से और इसमें हम लगा देंगे अपना ये सीलिंग रोज। इसमें ये वाला सीलिंग रोज लगाएंगे। तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। और इसमें सिंपल वायरिंग होती है जिसमें हम न्यूट्रल और यहाँ पे फेस कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम अपने उसी जगह पर इंस्टॉल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं इसको हम बाद में कुछ इस तरीके से लगा देंगे। और इसकी वायरिंग भी हम अपने सीधे 12 मॉडल बोर्ड तक लेके जाएंगे। तो चलिए सब वायर को अपने 12 मॉडल बोर्ड में लेके आ गए हैं। यहाँ पे होल्डर लगने हैं उसका भी और सीलिंग रोज का भी और जो बाहर होल्डर लगना है उसका भी और इस तरफ जो होल्डर आना है उसका भी पॉइंट हम इसी में लेके आ गए हैं। तो चलिए सबके हम पॉइंट बताते हैं। ये ब्लैक कलर के वायर हैं जो वो है हमारे न्यूट्रल फेस और ये वाला है हमारा न्यूट्रल सारे होल्डर का और ये वाला और ये दोनों वायर हमारे फैन के न्यूट्रल फेस और ये है हमारे तीनों पॉइंट। तो चलिए इसमें हम अपने बोर्ड को कनेक्ट करेंगे और स्विच बोर्ड कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। और ये है हमारी सीट 12 मॉडल की। तो चलिए इसमें हम अपने स्विच बोर्ड इंडिकेटर और रेगुलेटर को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से इसकी वायरिंग करते हैं वो सब प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे हम अपने बोर्ड में इंडिकेटर को और उसके बाद लगाएंगे इसमें स्विच। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के इसमें स्विच लगाएंगे और इसमें हम लगाएंगे टोटल 5 स्विच, एक रेगुलेटर, एक 5 पिन और एक 16 एम्पियर का 5 पिन। तो चलिए इन सबको हम लगा लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने दोनों बोर्ड बना लिए हैं। ये देख सकते हैं इनकी अब हमें करनी है वायरिंग। ये है हमारा 12 मॉडल का जिससे हम अपने ऊपर के 3 स्विचों से कर देंगे होल्डर को कनेक्ट और एक से हो जाएगा रेगुलेटर और बाकी के 2 हमारे 5 पिन और नॉर्मल 6 एम्पियर के लिए। तो चलिए इसकी हम सबसे पहले वायरिंग बताते हैं किस तरीके से करनी है। तो हम इसमें वायरिंग करेंगे, पहले तीनों स्विच को कनेक्ट कर देंगे एक वायर से और एक वायर नीचे लाएंगे लूप करके और इसमें हम कनेक्शन करेंगे बिना टेप वाला रेगुलेटर का सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी वायरिंग करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने वायरिंग की है। ये देख सकते हैं ये इंडिकेटर में गया है और
स्विच के नीचे के टर्मिनल में। और ये यहाँ पे हमने किया है रेगुलेटर का बिना टेप वाला कनेक्शन। और इसी तरीके से हम अपनी 5 पिन में भी कनेक्शन कर लेंगे। ये देख सकते हैं एक एक हमारे पॉइंट बचे हैं, उनमें हम अपना फेस फंसा लेंगे कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं ये वाला हमने न्यूट्रल अपने इंडिकेटर को भी दे दिया है और अपने 5 पिन में, और यहाँ पे हम अपने 16 एम्पियर में भी कनेक्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं किस तरीके से मैंने किया है, और आप भी इसी तरीके से। और इस बारे में हम अपना न्यूट्रल जोड़ देंगे और इस तरफ जोड़ देंगे हम अपना फेस का वायर। ये देख सकते हैं सब में लूप किया हुआ है। और इस 12 मॉडल बॉडी बोर्ड को लगाएंगे हम इस तरफ, और यहाँ पे एक 6 मॉडल का और हमने बना लिया है, उसकी भी हमने वायरिंग कर ली है, उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारा नीला वाला वायर है न्यूट्रल का, और ये 2 ब्लैक कलर के वायर हैं, ये है न्यूट्रल फेस। तो इनको हम बाद में चेक करेंगे, और अभी इसको हम कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर देते हैं। और इस बोर्ड को इंस्टॉल करने के बाद हम अपने दूसरे वाले स्विच बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। तो ये देख सकते हैं इसमें ये तीनों होल्डर की वायरिंग हमने कनेक्ट कर दी है स्विच में, और ये है तीनों होल्डर का न्यूट्रल। और ये जो 2 वायर है ये है हमारे फैन के न्यूट्रल और फेस। तो चलिए इनको भी हम कनेक्ट कर देते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने यहाँ की वायरिंग की है। ये देख सकते हैं यहाँ का हमने कंप्लीट सेटअप कर दिया है, और अपने 6 मॉडल बोर्ड को भी इंस्टॉल कर दिया है। और यहाँ पे लगना है एक होल्डर, तो उसको हम बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्विच बोर्ड की वायरिंग को कंप्लीट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं हमने अपनी स्विच बोर्ड की वायरिंग कर दी है, और नीचे की तरफ 2 वायर बचा लिए हैं जिसमें हम अपनी सप्लाई देंगे, तो हमारा सारा बोर्ड चालू हो जाएगा। तो चलिए इस बोर्ड को हम सेटअप कर देते हैं और आपको लाइट चालू करके कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। और इससे हमने अपने फैन को भी कनेक्शन कर दिया जो कि अभी वर्क कर रहा है, और इस तरफ का भी होल्डर हमने कंप्लीट लगा दिया है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।